विवाद है कि इसमें कंडीशन प्रेसिडेंट है कि कंडीशन सब्सिक्वेंट, लेकिन कंडीशन सब्सिक्वेंट है। मैं पढ़ देता हूं। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरिन इज क्रिएटेड, जहां की संपत्ति अंतरण से 27 पर एक व्यक्ति को सशर्त अंतरण ऐसे अंतरण के साथ जो पूर्विक व्ययन के निष्फल होने पर दूसरे व्यक्ति के पक्ष में हो जाए। ठीक है। जहां की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में कोई हित एक व्यक्ति के पक्ष में सृष्ट किया जाता है और उसी संव्यवहार द्वारा उसी हित का कोई परतर व्ययन, अल्टीरियर डिस्पोजिशन, बाद वाला व्ययन उस अंतरण के अधीन पूर्विक व्ययन के निष्फल होने की दशा में किसी दूसरे के पक्ष में किया जाता है। वहां पूर्विक व्ययन की निष्फलता पर परतर व्ययन प्रभावी हो जाएगा, यद्यपि वह निष्फलता अंतरक द्वारा अनुध्यात प्रकार से न। क्या बात कर रहे हैं यहां? कंडीशन प्रेसिडेंट है कि सब्सिक्वेंट? पहले पढ़ो। या कंडीशन सब्सिक्वेंट है कि ए को प्रॉपर्टी दे दी। इलस्ट्रेशन पढ़ो पहले। मैं एक एक इलस्ट्रेशन पढ़ रहा हूं, फिर अपन आगे बात करेंगे। का इस शर्त पर कि का की मृत्यु के पश्चात है खा ए आफ्टर द डेथ ऑफ ए बी shall execute a lease in favor of C within 3 months। का इस शर्त पर कि का की मृत्यु के पश्चात खा 3 मास के भीतर अमुक पट्टा निष्पादित कर देगा किसी व्यक्ति के पक्ष में। खा को प्रॉपर्टी देता है और यदि खा ऐसा करने में उपेक्षा करे, वो 3 महीने में पट्टा नहीं दे, तो वह गा को 500 रुपए अंतरित करता है। तो वे 500 रुपए जो बी को मिल रहे थे वो सी को मिल जाए। का के जीवन काल में खा की मृत्यु हो जाए, क्या गा उसको प्राप्त करने का हकदार है? क्या सी उस अमाउंट को लेने का हकदार है? कंडीशन सब्सिक्वेंट फॉलो नहीं हुई, उसने 3 महीने के अंदर पट्टा नहीं किया। मतलब कुल मिलाकर ट्रांसफरर ने कोई काम आपको करने के लिए कहा है किसी निश्चित समय पर कि ये आपको ये काम करना है और मैं आपको इतने रुपए दे रहा हूं, लेकिन आपने यदि ये काम नहीं किया तो ये रुपए तुमसे निकल के किसी और व्यक्ति को मिल जाएंगे। ठीक है। अब देने वाला पैसे लेके बैठा है, काम करने वाले को काम करना है। अगर वो नहीं करता है तो किसी दूसरे को चले जाएंगे। काम करने वाले की डेथ ही हो गई, अब वो काम करेगा कैसे? तो फेल हो गया। इंटरेस्ट तो सी के फेवर में सीधे वो 500 रुपए या 5000 रुपए चले। हालांकि फेल्योर का कोई ढंग इसमें नहीं, लेकिन अगर पार्टीज का इंटेंशन ये रहा कि फेल्योर एक स्पेसिफाइड तरीके से ही होना चाहिए तो ही इंटरेस्ट वेस्ट हो या फेल हो, अदरवाइज नो। इसका सेकंड इलस्ट्रेशन पढ़ो। क्या लिखा है सेकंड इलस्ट्रेशन में? देखो मैं बताता हूं। का अपनी पत्नी को संपत्ति अंतरित करता है
ठीक है, ए ने अपनी वाइफ को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और ये लिखा ए ने कि अगर मैं, क्या लिखा कि अगर मेरे जीवन काल में, ए के जीवन काल में ही अगर उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, एक्स ने अपनी पत्नी को एक प्रॉपर्टी दी और ये कहा कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम, और तुम्हारे बाद, हमारे जिंदा रहने के बाद जिसे अपने उसने अपनी पत्नी को अंतरित किया था, खाको अंतरित, और अगर हमारे जीवन काल में ही तुम्हारी मृत्यु हो गई तो ये प्रॉपर्टी बी को चाहिए। फिर एक बार सुनो, एक्स ने अपनी वाइफ को ट्रांसफर किया और ये कहा कि मेरे जिंदा रहते, एक्स के जिंदा रहते हैं, क्या लिखा है, एक्स के जिंदा रहते अगर उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो ये इंटरेस्ट बी में चले, ठीक है, क्लियर। अब ए और बी मतलब एक्स और वाई, पति पत्नी दोनों एक एक्सीडेंट में एक साथ मरे। अब ये कैसे पता लगे, और ये लिखा था कि अगर पत्नी मर गई तो ये सी में चला जाए। हमारे जीवन काल में, अंतरक के जीवन काल में ही उसकी पत्नी मर गई तो वो इंटरेस्ट थर्ड पर्सन को चला गया। अब दोनों एक साथ मरे तो थर्ड पर्सन को इंटरेस्ट मिलेगा क्या? पढ़ो इलस्ट्रेशन है, कंटेम्परेरी कहते हैं, तो यहां थर्ड पर्सन को कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन हमसा वकील होगा तो दिलवा। हिंदू लॉ में ये लिखा है कि जहां समसामयिक मृत्युएं होती है, एक साथ जो डेथ होती है, और वहां ये क्वेश्चन उठे कि पहले कौन मरा, तो जो बड़ा था वो पहले। लेकिन इस इलस्ट्रेशन में अपन उसका यूज नहीं कर रहे। इस इलस्ट्रेशन में तो अपन कह रहे हैं चूंकि क्लियर नहीं है पहले कौन मरा, इसलिए अल्टीरियर डिस्पोजिशन इफेक्टिव। हाँ, हाँ, नहीं 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 नहीं, तो एज इट इज फॉलो होगी। जैसे ए ने कहा बी से कि तुम सी से यदि शादी कर लो 18 साल की उम्र में तो मैं तुमको एक मकान दूंगा, ठीक है। बी 17 साल में डी के साथ शादी कर लेता है, वो मकान में अपना हित खो देता है। ना तो वो 18 पे कर रहा है और ना ही वो सी से कर रहा है। 17 पे कर लिया और डी से कर लिया, या उसके फेवर में क्रिएट किया गया इंटरेस्ट फेल हो जाए। आ रही है बात समझ में? क्यों फेल हो जाएगा? है कंडीशन फुलफिल। हाँ, एक संभावना है कि डी मच जाए या डी से भी तलाक ले ले और फिर सी से शादी कर ले ना। जैसे ही तुमने डी से शादी की कंडीशन का ब्रीच हो गया, आपको जो मिलना था इंटरेस्ट वो सी से, अब आपको वो इंटरेस्ट नहीं। आ रही है बात समझ? मैं एक बार हिंदी में पढ़ के देखता हूँ क्या लिखा है।
जहां की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में कोई हित एक व्यक्ति के पक्ष में सृष्ट किया जाता है और उसी संव्यवहार द्वारा उसी हित का कोई परतर व्यय, अल्टीरियर डिस्पोजिशन, उस अंतरण के अधीन पूर्विक व्ययन के निष्फल होने की दशा में प्रायर इंटरेस्ट जो है वो अगर फेल हो जाता है, किसी दूसरे के पक्ष में किया जाता है कि बी को दे रहे हैं, ये काम करना होगा, शादी कर लो तुम्हें मिल जाएंगे, और अगर तुमने नहीं किया तो सी को मिल जाएंगे, है ना, यही तो बात है। हाँ, वहां पूर्विक व्ययन की निष्फलता पर परतर व्ययन प्रभावी हो जाएगा, यद्यपि वह निष्फलता अंतरक द्वारा अनुध्यात प्रकार से ना भी हुई हो, भले ट्रांसफरर ने उसके फेल होने का कोई तरीका भी बताया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां के संव्यवहार के पक्षकारों का आशय यह हो कि पूर्विक व्ययन के किसी विशेष प्रकार से निष्फल हो जाने की दशा में परतर व्ययन प्रभावी होगा, वहां जब तक कि पूर्विक व्ययन उस प्रकार से निष्फल नहीं हो जाता परतर व्ययन प्रभावी नहीं होगा। सेकंड इलस्ट्रेशन यही कह रहा है। आ रही है समझ में है? फेलियर होना कैसे चाहिए था? ए जिंदा रहता, वाइफ की डेथ होती है, तब यहाँ तो दोनों ही एक साथ मर गए, कंटेम्परेरी डेथ। यहाँ डिसाइड ही नहीं है कौन पहले मरा क्या मरा, तो जो थर्ड पर्सन के फेवर में अल्टीरियर डिस्पोजिशन किया गया था वो फिर ठीक है। तो किसी भी रजिस्ट्रेशन करने वाला है, इसमें क्या है कि एक ट्रांसफर करता है बी को 500 रुपये, और उससे ये शर्त करता है कि मेरे मरने के 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हें किसी को पट्टा करना है। हाँ। और अगर तुम नहीं करते हो तो ये सी को ट्रांसफर होता है। हाँ। तो मरने के जो 3 महीने तक का जो गैप है, मतलब ट्रांसफर होने के बाद तब तक एक ये बी का इंटरेस्ट कैसे आ रहा है, वेस्टेड या फिर कंटिजेंट? कंटिजेंट कंटिजेंट बन रहा है। कंटिजेंट भी नहीं है, बीइंग अ केयर टेकर नहीं नहीं, कंटिजेंट उसे मिले ही नहीं रहा है बी को कुछ, पट्टा कर दोगे तो मिलेगा और पट्टा नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो ये कंटिजेंट हो गया, बल्कि कंटिजेंट भी नहीं है, कार्य करने की शर्त पर अंतरण। कंटिजेंट भी किसी इवेंट पर बेस्ड है नहीं, इट इज बेस्ड ऑन द एक्ट ऑफ अ पर्सन। अगर वेस्टेड इंटरेस्ट अभी कह दिया तो ये सब्सिक्वेंट कंडीशन फुलफिल करने की बात नहीं है, या इंटरेस्ट बेस्ड ही नहीं हो रहे हैं।